हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में मिलना ही है। मैक्सिमम क्वेश्चंस 5 मार्क्स या 8 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ये 2022 का क्वेश्चन है जो आपसे 5 मार्क्स में पूछा गया था। z का अधिकतम मान बताना है दिए गए निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत। एक ये है, एक ये। दो हमारे पास असमीकाएँ हैं, इन्हें अवरोध भी कह सकते हैं। अवरोध हैं या व्यवरोध हैं, जो भी आप वर्ड यूज़ करना चाहो कर सकते हो। मैं बहुत आसान तरीके से इसको डिस्कस कराऊंगा, बहुत आसान तरीके से। दी गई असमीका भी कह सकते हैं आप, तो मैं असमीका लिख देता हूँ। दी गई असमीकाओं को, या आप लिख सकते हैं अवरोधों को, समीकरणों में लिखने पर। अब सवाल यह है, समीकरणों में क्यों लिखा जा रहा है? बदलने पर भी कह सकते हैं, लिखने पर भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी। तो समीकरणों में बदलने का जो मतलब है ना, एक्चुअली क्या है कि हम समीकरणों में लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। जो हम लोगों ने हाई स्कूल में हमारे पास समीकरण होती थी ना, तो उसको हम ड्रॉ कर सकते थे, लाइन को खींच सकते थे। तो इसलिए इसको असमीकाओं को समीकरणों में बदल दिया जाता है, तो अच्छा लगता है। ऐसा कर देना, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर कुछ नहीं करूँगा, बस एक टेबल तैयार करूँगा रेखा 1 के लिए। देखिएगा, बड़े अच्छी लगेगा आपको। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस तरीका बहुत पसंद आएगा। एक टेबल मैं इसके लिए भी बनाऊंगा, फिर तो एक बॉक्स इसके लिए तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से दोनों के लिए हम बॉक्स तैयार कर लिए। ओके, अब ध्यान समझिएगा, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, और लिख देंगे चाहे यहाँ पर समीकरण 1 के लिए x का y का मान। हमें किसी रेखा को या किसी समीकरण को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो मैंने 2 पॉइंट कैसे ले लेता हूँ? देखो, एक बार मैंने y का मान 0 लिया। जैसे मैंने y का मान 0 लिया ना, तो x बराबर हो जाएगा 50। अब एक बार मैं x का मान 0 ले लेता हूँ। जैसे मैंने x का मान 0 लिया, तो y बराबर हो जाएगा 50। है ना, कितना आसान ये काम करना। ऐसे ही बिल्कुल 2 पॉइंट आप यहाँ फाइंड करिए। समीकरण लिख दीजिए ऊपर, समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए आप काम कर रहे हो। बहुत आसान है। एक पॉइंट सी बोल दीजिए, एक पॉइंट डी बोल दीजिए। ये x है और ये y। यहाँ पर y का मान डाल देंगे। जैसे मैंने y का मान 0 डाला, तो आपको कितना रिजल्ट मिलेगा? यहाँ से y का मान डालेंगे तो बचेगा 3x बराबर 90, 3 3 9, यानी कि हो जाएगा 30। यानी कि x का मान हो जाएगा आपका 30। ऐसी अब मैं जब x का मान 0 रखता हूँ, जैसे मैंने ये वाला मान 0 रखा, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 90। बस समझ लो, सवाल हमारा हो गया। अब इनके द्वारा हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। कितना आसान है कि देखो काम। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? हम पहले एक एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो एक्सिस हमने ड्रॉ करी। देखिए, बहुत आसान वाला हम काम कर रहे हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए। एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर ली है, एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, हम लोगों को अब यहाँ पॉइंट्स रखने हैं। कितने पॉइंट्स रखने हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। 5 5 5 करके, 10 10 10 करके, 20 20 करके, वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने देखा कि x का मान 50 है, यहाँ पर 30 है, तो मैं 10 का गैप ले लेता हूँ। वो मेरे लिए अच्छा लग रहा है मेरे को। आप चाहो जितने का भी ले चाहो उतना का ले सकते हो। ये तो 0 बन जाएगा, ये 10 का गैप हुआ। अगला 20 का हो जाएगा, उससे 30 का, 40, 50, 60, बहुत है। अब y की नहीं बात करते हैं, तो y का यहाँ 50 है या 90 है, तो ये तो बहुत बड़ा बड़ा है। या तो ऐसा करो 10 10 20 20 का ले लो, और या फिर 10 10 का भी अच्छा है, वही ले लेते हैं। चलिए, आप चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो x एक्सिस पर लेंगे वही आपको y पर लेना है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप x पर अलग, y पर अलग ले सकते हैं, लेकिन इनके बीच में जो गैप सिस्टम होता है वो सेम रहना चाहिए। जैसे यहाँ 10 का 10 का 10 का 10 का गैप चल रहा है, ये सेम रहना चाहिए। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, और 60 तक आ गए हम लोग। बहुत बड़ा गया यार, ये तो इतना सोचा तो नहीं था मैंने। बाप रे, तो बहुत ऊपर तक चला गया। कोई बात नहीं, आपकी समझ में यहाँ तक आ गया। इसके बाद ना हम लोगों को वैल्यू पुट करनी है। जैसे ये वैल्यू है, हम समीकरण 1 पुट करना चाह रहे हैं। समीकरण में x का मान 50 और y का मान है 0, तो वो पॉइंट होगा हमारा ये। इसका नाम क्या है हमारे यहाँ इसका नाम है a। हमने a पॉइंट रख दिया। दूसरा है हमारे पास x का मान 0 है, y का मान 50, तो पॉइंट बना हमारे पास ये। इसका नाम हमारे यहाँ है b। तो इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। थोड़ा लाइन को अच्छे तरीके से आप ड्रॉ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास अभी ड्रॉ करने का कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिससे मैं इसको अच्छे तरीके से ड्रॉ कर पाऊँ। फिर भी कोशिश करता हूँ कि ये लाइन मैच
पॉइंट से मेरे मिलती हुई चली जाएँ। चलिए भाई, मेरे तो मिल गई, थोड़ा सा यहाँ छूट गया, इसको मिला देता हूँ, हो गया। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, इस लाइन को मैं यहाँ ना 1 बोल देता हूँ क्योंकि मैं समीकरण 1 है, ज़रूरत पड़ेगी मुझे अभी इसकी। अब दूसरी की बात करते हैं। x का मान है मेरा 30 और y का मान है मेरा 0, तो 30 0 मेरे को मिलेगा ये, इसका नाम है हमारे पॉइंट का c। दूसरा है d पॉइंट, जो है x का मान 0 रखता है, y का मान 90, तो बाई ये तो सबसे ऊपर गया, कोई बात नहीं, d पॉइंट ऊपर चला गया। अब इन दोनों को मिलाओ, ये मिलाना तो और ज़्यादा कठिन हो गया। खैर आप लोग स्केल का यूज़ करेंगे ना, आप लोग फिर भी स्केल का यूज़ करेंगे तो आप लोगों को तो मिलाना बहुत आसान हो जाएगा, थोड़ा सा मेरे लिए टफ है, हो गया मेरे लिए भी। चलिए यहाँ तक हम लोग आ गए हैं। इसके बाद ना हमें देखना कौन सा वाला पार्ट्स हमारा कॉमन है, ओके, उसके लिए हम बात करते हैं यहाँ पर अपनी असमीकाओं के अंदर। तो यहाँ हम ना x का मान y का मान 0 0 रख के देखते हैं। यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे 0 0 रख कर, तो x का मान 0 रखा, y का मान 0 रखा, भाई इधर तो बन गया 0 और ये रिजल्ट है लेस देन इक्वल टू 50। तो क्या ये रिजल्ट सही है? 50 बड़ा होता है 0 से, बिल्कुल सही है। इसका मतलब समीकरण 1 के लिए जो हम लोग क्षेत्र लेंगे, देखो क्षेत्र ये समीकरण 1 के लिए नीचे की तरफ आएगा क्योंकि 0 0 की तरफ कवर होगा ना, तो ये क्षेत्र ऐसे पॉइंट पॉइंट हम लोग लगा लेंगे ताकि हम लोगों को याद रहे कि कौन सा भाग लिया गया है। ठीक है, तो हमारा नीचे वाला पार्ट्स हमारा आ गया है। अब हम दूसरे वाली असमीका की बात करेंगे। इस असमीका में भी x का मान 0 y का मान 0 लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू कितना बनेगा 90, यानी कि 90 बड़ा होता है 0 से, बिल्कुल सही। समीकरण 2 के लिए भी जो हमने अभी ग्राफ बनाया है उसके लिए भी क्षेत्र 0 की तरफ ही जाएगा। अब हमें ये देखना है कि ऐसा कौन सा भाग है जो सब में कॉमन है। भाई इस वाली समीकरण में तो ये वाला भाग भी आ गया, इस वाली समीकरण में ये वाला भाग भी आ गया, लेकिन ये जो भाग आया है ये दोनों के अंदर आ गया है। इसका मतलब ये वाला जो भाग होगा ये हमारा ही सॉल्यूशंस कहलाएगा, असमीकाओं का सॉल्यूशन यही भाग हमारा कहलाएगा। तो यहाँ पर मैं कुछ शेडेड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो भाग है इसके जितने भी पॉइंट्स हैं, कॉर्नर पॉइंट्स है ना, जो शीर्ष हैं इस वाले भाग के, वो सब हमें फाइंड करने हैं। अब तो इस भाग में कौन कौन से पॉइंट आए, एक पॉइंट तो ये आया है, एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट हमारा ये आ गया, तो ये सारे पॉइंट्स हमें रिजल्ट्स में अपने लिखने पड़ेंगे। तो ये दो ये वाला पॉइंट की जरूरत भी पड़ेगी, ये पॉइंट हम बोल देते हैं P। अब ये पॉइंट तो अभी निकला नहीं है भाई, देखो हमें C पॉइंट पता है, इसका O भी पता है, हमें इसका B भी पता है। तो इस वाले जो शेडेड भाग था, इस भाग के अंदर जो ये शेडेड भाग आपको दिखाई दे रहा है ना पूरा, ये मैं इसे बॉक्स में भी बना के दिखा देता हूँ आपको। इस तरीके का जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये इस भाग के हर एक वो पॉइंट आपको निकालने होते हैं जिन पर ये चोंच बना रहा है, पॉइंट बना रहा है। तो जैसे ये पॉइंट हो गया एक, ये हमें निकालना पड़ेगा। अब ये कैसे निकलेगा, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, दोनों के कटान बिंदु को हमें निकालना पड़ेगा ताकि हमें ये पॉइंट फाइंड कर सकें। तो समीकरण 1 समीकरण 2 को देखिए, समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है, तो यहाँ तो y भी है और यहाँ भी y है, इसका मतलब y के कोऑर्डिनेट सेम सेम है, दोनों को हटा देते हैं। तो इसको बात करते हैं क्या, समीकरण 1 और माइनस कर देते हैं, चलिए समीकरण सेकंड। समीकरण 1 थी हमारे पास x + y = 50, x + y = 50। दूसरी थी हमारे पास 3x + y = 90, यानी कि 3x + y = 90। घटा देंगे, नीचे रिजल्ट माइनस का आएगा, माइनस का आएगा, ये दोनों कैंसिल आउट, बचा माइनस का 2x, यहाँ बचेगा माइनस का 40, 0 हो जाएगा 40, ठीक है 40 आ गया। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आएगी, माइनस से माइनस कट गया, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 20, x का मान आ गया 20। अब इसे किसी भी एक समीकरण में पुट कर दीजिए, मैं पुटिंग कर रहा हूँ, पुटिंग इन 1। समीकरण को मैं पुट कर देता हूँ, समीकरण की मेरी ये वाली थी ना, तो x का मान 20 + y = 50, तो कुल मिलाकर y बराबर हो जाएगा 50 - 20, तो y का मान निकल कर आ गया भाई 30। ये काम भी आपको फेयर में दिखाना है, तो बिंदु P आपने क्लियर करा, तो 20, 30 आपका P पॉइंट आ गया। तो शो कर दीजिए यहाँ पर P पॉइंट है 20, 30। इतना काम हो गया, बस समझ लो हमारा काम हो गया है। अब हमें कुछ नहीं करना, एक टेबल जनरेट करनी है अब हमें, लास्ट टेबल हमारी फाइनल, जिससे हम लोग इसका आंसर लिख कर दिखा देंगे। और उम्मीद करता हूँ ये मेथड आपकी समझ में आ गया होगा। पेपर में तो आपको तैयार करके रखना ही है भाई, तो पेपर के लिए तो तैयार करके रखना ही पड़ेगा इस सवाल को, क्योंकि ये क्वेश्चन 8 नंबर में पूछा जाता है, कभी कोई 5 नंबर में आता है। यहाँ पर z जो आपको दे रखा था वो देखना पड़ेगा, क्वेश्चन में क्या था, ये रहा z आपका। तो z की वैल्यू कितनी कितनी दे रखी है आपको, 4x + y, 4x + y। ओ वो पॉइंट्स यानी कॉर्नर पॉइंट्स या कोणीय बिंदु या शीर्ष बिंदु ही कह दीजिएगा चाहे तो,
कोणीय बिंदु हमने बोल दिया है। कौन कौन से पॉइंट कोने पर आ रहे हैं देखो, एक तो आ रहा है 0,0, हमें इसे लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो 0 ही आंसर देगा, मैक्सिमम आंसर चाहिए, इससे बड़ा आंसर यहाँ मिल जाएगा। तो बी हो गया, सी हो गया और पी हो गया। तो बी की वैल्यू कहाँ थी, बी की वैल्यू थी 0,50, 0,50 बी हो गया। सी की वैल्यू थी एक्स एक्सिस पर, सी था 30,0। जो पी पॉइंट था वो तो हमने अभी निकाला 20 और 30, इनके मान रख देते हैं समीकरण के अंदर। तो x का मान रखेंगे पहले यहाँ, तो हमारे पास आएगा 4 × 0 प्लस y का मान रखेंगे यहाँ पर 50, रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 50। यहाँ रखेंगे x का मान 4 × 12 हो जाएगा, प्लस 0 = 120 हो जाएगा। इसका मान ये रखेंगे तो 4 दूनी 8, 80 प्लस 30 ये हो जाएगा 1110। तो हमसे मैक्सिमम मान मांग रहा है ना, तो भाई मैक्सिमम तो बना ये वाला, तो बस लिखना पड़ेगा लास्ट में अतः बिंदु। अच्छा, इसमें ये शो करने की ज़रूरत नहीं होती कि सी बी, ये कुछ शो करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको लिखना पड़ेगा बिंदु 30,0 पर z का मैक्सिमम या अधिकतम मान 120 होगा, या चलो ऐसे होगा क्या है, 120 प्राप्त हुआ, ये क्या तो है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।